जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमतात्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनहं ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धम्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और बहुत सरल सी बात है कि गुरुदेव इतनी सरल बात कह रहे हैं कि जय धर्म लीना गुण चैतन्य। जो भी धर्म में लीन है वह चैतन्यता में विलास कर रहा है बस। और जो इस धर्म में लीन नहीं है, जो इस धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए, जिसने इस सत्य धर्म वीतराग धर्म को नहीं पहचाना, वह संसार में इंद्रिय विषय भोगों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, मन की वांछाओं में, इनमें रत हो रहा है। तो सरल सी परिभाषा, कितनी सरल सी धर्म की परिभाषा दी है गुरुदेव ने, कितना सरल सा मोक्ष मार्ग दिया है। लेकिन ये जीव इंद्रिय विषयों के रस में, अपनी मानसिक कल्पनाओं के रस में और अपने अंतर में ही जो इसे मोह पड़ा हुआ है उसके अधीन होके सरल सा जो सीधा सा जो धर्म का स्वभाव है, सीधा सा सरल सा जो अपने आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, वो सीधे सीधे स्वभाव को ग्रहण नहीं करना चाहता, वो सीधे सीधे आत्म अनुभव को ग्रहण नहीं करना चाहता। फिर भैया फिर सीधे सीधे स्वानुभव को ग्रहण नहीं करना चाहता ये जीव, फिर इंद्रिय विषय कसाय इच्छाएं आशाएं अहम, ये इतने सारे कर्म विकार रूप दोष हैं, इतने सारे विभाविक परिणाम हैं कि ये जीव एक विभाव परिणाम से हटे तो दूसरे में, दूसरे से हटे तो तीसरे में, तीसरे से हटे तो चौथे में, चौथे से हटे तो पांचवें में। इतने सारे क्रमबद्ध का मतलब ये नहीं कि स्वयं व्यवस्था से उपस्थित हो रहा है, जीव की स्वयं की आसक्ति भी तो है ना। तो क्रमबद्ध में आप ये नहीं कह सकते कि भैया परिणामन तो क्रमबद्ध है, स्वयं अपनी सत्ता से चल रहा है, जब जहाँ जैसा चलना था वैसा चल रहा है, ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की अपेक्षा से कोई कथन नहीं है।
यहाँ सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की अपेक्षा से यदि कोई कथन है तो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है कि ये आत्मा जीव आत्मा, ये जीव आत्मा जो है ये स्वयं परमात्मा है। ये कथन है सर्वज्ञ की वाणी का। अब देखिए सर्वज्ञ देव भी यही कह रहे हैं कि गुरुदेव भी यही कह रहे हैं क्या कि भैया गुण चैतन्यत्व, जो भी जीव आत्मा, जो भी भव्य आत्मा धर्म में लीन है, अपनी चैतन्य में सत्ता में लीन है, वो ही धर्मात्मा है। वे ही धर्म के जानने वाले हैं जिन्होंने सत्य को ग्रहण कर लिया है। वे ही तत्व को पहचानने वाले हैं जिनके ज्ञान में ये स्वभाव जानने में आ रहा है, अपना चेतन लक्षण में स्वभाव जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, जिनका ज्ञान अपने ज्ञान आकार हो रहा है, वे धर्मात्मा चेतन लक्षण गुण के स्वामी ही वो ही मोक्ष मार्गी हैं। अब जीव की स्थिति देखो। अब जीव कह रहा है भैया विभाव परिणामों की संख्या अनंत है और ये अनंत प्रकार के नाना विकारी परिणाम, कभी कोई सा कभी कोई सा, ये कौन सा विकारी परिणाम कब चित्त में उदय में आ जाता है और कब जीव के उपयोग को बहिर्मुख कर देता है, कब जीव की परिणति को बहिर्मुख कर देता है, इस बात का तो पता ही नहीं लगता। इस सत्य का तो बोध ही नहीं आता कि कब जीव पर्याय में परिणमन में पर की धारा में एक में होके कब पर्याय परिणमन की धारा में जुड़ के वो कब अपनी स्वचेतना को, अपने चेतन में गुण को कैसे विस्मृत कर देता है, कैसे क्षण मात्र में विस्मृत कर देता है, ये तो भैया पता ही नहीं लगता। भैया ये पता क्यों नहीं लगता आपको? ये पता क्यों नहीं लगता आपको? भैया पता ही नहीं लगता मतलब भैया हमें दिखता तो है कि भैया देखो बह रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पर्यायों को महत्व दे रहे हैं, व्यर्थ में उलझ रहे हैं, ये सब लगता तो है, लेकिन उस विभाव की अनंत परिणामों की धारा में फिर भी वो बहते ही चले जाते हैं, 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 रुकने और थमने का कोई नाम नहीं ले पाते। स्वभाव में रुकने और थमने का कोई नाम नहीं लेते। बहने में ऐसा लगता है कि उस बहाव में व्यर्थ में बहे चले जा रहे हैं, व्यर्थ में बहे चले जा रहे हैं। भाव तो नहीं है बहने का, क्योंकि आत्म अनुभव किया है ना, तत्व का श्रद्धान किया है ना, अपनी चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा को जाना है ना, ध्रुव तत्व की श्रद्धा करी है ना, तो थोड़ा बहुत तो होश आया है, थोड़ा बहुत तो आत्मा हूँ, स्वभाव हूँ, ऐसा होश आया है। और जो थोड़ा बहुत होश आया है, थोड़ी बहुत जो आत्मा की होश में प्रवृत्ति आई है तत्व के श्रद्धान होने के कारण से, तो इतना तो लगता ही है, इतना तो सहज लगता ही है, हर साधक को लगता है, हर श्रावक को लगता है। व्यर्थ में बह रहा है, व्यर्थ में ही बह रहा है, फिजूल में अपना उपयोग पर पर्याय में खर्च हो रहा है, जबकि अपना उपयोग शुद्ध कारण परमात्मा, शुद्ध उपयोग है, चेतन लक्षण में है, शुद्ध कारण परमात्मा है, शुद्ध उपयोग है, आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा है, जबकि अपना उपयोग त्रकालिक शुद्ध कारण परमात्मा है। तो भैया ये जो कर्म कसाय में बह रहा है, ये तो कार्य उपयोग है, ये तो वर्तमान में इस कार्य उपयोग की अपेक्षा से ही ये आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है बस, क्योंकि परग्य आकार हो रहा है, कार्य परग्य आकार रूप कर रहा है, लेकिन त्रिकालवर्ती शुद्ध आद्यम अनादि शुद्धम उपयोग तो चेतन लक्षण में है ना। और जब इस चेतन लक्षण में कारण उपयोग को ग्रहण करके जब कार्य में भी अपने स्वभाव की अनुभूति होती है, तो गुरुदेव कहते हैं ते धर्म लीना गुण चैतन्य। जब कारण और कार्य दोनों एक रूप घटे, जब कारण और कार्य दोनों में एक समानता उपलब्ध हो जाए, जब कारण और कार्य दोनों एक दूसरे में अभेद हो जाएं, तब धर्म लीना, तो धर्म में लीनता की स्थिति बनती है, तो धर्म में लीनता का रहस्य समझ में आता है। क्या रहस्य समझ में आता भैया? क्या रहस्य जानने में आता है?
जहाँ कारण और कार्य दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ यह रहस्य जानने में आता है, वहाँ यह रहस्य समझ में आता है। क्या रहस्य जानने में आता है, क्या समझ में आता है? अरे ये रहस्य जानने में आता है कि देखो ये आत्मा तो अनादि से शुद्ध ही है, चेतन लक्षण में ही है। उस समय से सम्यक दर्शन हो गया कहने लगते हैं, उस समय से शुद्ध उपयोग हो गया कहने लगते हैं, उस समय से मोक्ष मार्ग हो गया कहने लगते हैं। कार्य परमात्मा से ये सारे कथन होते हैं कि भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लेकिन कारण परमात्मा तो चेतन लक्षण में दर्शन ज्ञान स्वभाव तो जहाँ का तहाँ स्थिर है, जैसा का तैसा शुद्ध है, जहाँ का तहाँ बिल्कुल शाश्वत ध्रुव रूप अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। लेकिन भैया ऐसे कार्य परमात्मा को देखने की जीव को जिज्ञासा तो है, कार्य को जीव को देखो, श्रावक है ना, साधक है ना, तो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चैतरूप कार्य करने की भावना तो है। जी सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान हो जाए, चारित्र हो जाए, ऐसी भावना तो है जीव को। अच्छा बता, कौन विषय कपाप में मरना चाहता है? कौन चाहता है कि कसाय में रहना चाहे? कि आत्मा अनंत सुख में है, आत्मा अनंत ज्ञान में है। जिसने ऐसा अनुभव कर लिया कि आत्मा अनंत सुख में है, आत्मा अनंत ज्ञान में है, आत्मा चेतन लक्षण में वाला है, वह जीव तो उस आत्मा के सुख के लिए ही ललायत होगा ना। वह जीव तो उस आत्म सुख के लिए ही ललायत होगा ना। उस जीव की रुचि तो स्वाभाविक अपने आत्म स्वभाव के लिए बिल्कुल ये समझो उछलेगी उसकी रुचि कि आह शुद्धात्म स्वभाव, अहो मेरा ज्ञायक स्वभाव। भैया ऐसा जिन्हें बहुमहान है अपने स्वभाव का, उनकी चर्चा हो रही है। अहो मेरा ज्ञायक स्वभाव, अहो मेरी ध्रुव चेतना, अहो मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव। भैया अब जिन्हें ऐसा बहुमान है, जिन्हें ऐसा अंतर से रोमांच है, अब वह श्रावक तो यही चाहेगा ना कि भैया ये बहुमान बना रहे, भैया ये आत्मा का सहकार बना रहे, भैया श्रद्धान ज्ञान का जो पुरुषार्थ है वो बलवत बना रहे, भैया स्वभाव की पूर्ण स्वीकारता बनी रहे, अर्थात स्वभाव का बिल्कुल ध्रुव श्रद्धान बना रहा है, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान बना रहा है। कर्म कसाय आती रहे, मोह राग देश के परिणाम आते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो हमारी आत्मा का सहकार बना रहा है बस, बाकी सब चूल्हे में जाए पर्याय परिणाम। ये भावना तो श्रावक के पास होती है ना। ये इस भावना का, ये भावना का जो क्षेत्र है, क्योंकि स्वभाव का लक्ष्य हो जिसके पास, उसके पास ऐसी भावना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में तो होगी, किसी न किसी रूप में, श्रद्धान के रूप में, ज्ञान के रूप में, निष्ठा के रूप में, आचरण के रूप में, किसी न किसी रूप में उसके पास मोक्ष मार्ग की भावना तो होगी। तो भैया अब ऐसी भावना जिन श्रावकों के पास है, ऐसी अंतर हृदय की भावना जिनके अंतर में है, उन श्रावकों के लिए एक सबसे बड़ा कारण क्या है? उनका सदुपयोग में ध्रुव त्रिकाली उनका कारण है। अब वो चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा इस रूप ही हमारा कार्य चलता रहे, बस हम तो आनंद में मस्त रहे, बस सीधी बात है भाई, हम तो आनंद में मस्त रहे, बस हम तो अपने सुख में निमग्न रहे, बस हमें पर पर्याय में क्या जीना मरना, हमें पर पर्याय से क्या लेना देना, हमें जन्म मरण से क्या लेना देना। भैया अपने को जन्म मरण से क्या लेना देना? अपना कारण सदुपयोग अपने पास है, अपना कारण चेतन लक्षण में परमात्मा अपने पास है, तो स्वानुभूति रूप कार्य तो उसमें घटेगा ही घटेगा, और घटना ही अनिवार्य है। भाई किसके लिए घटना अनिवार्य है? जिसकी दृष्टि उस कारण सदुपयोग अपने चेतन लक्षण में स्वभाव पे है, उसके पास ये कार्य स्वानुभूति रूप तो घटना ही है। और श्रावक की इच्छा भी यही है, साधक की इच्छा भी यही है कि हमारा स्वानुभूति रूप कार्य घटता रहे, हमारा स्वानुभव रूप कार्य चलता रहे, और बाकी भैया इंद्रिय विषय भोग इनकी जो इनकी गंदी, इनकी दुर्गंधी ना आए हमारे पास। भावना तो यही है बराबर, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य है ना। तो ऐसी भावना तो दिन में एक दो बार या बहुत बार उत्पन्न होती है, लेकिन भैया उस भावना के अनुरूप जीव ढल नहीं पाता, उस भावना के अनुरूप ढल नहीं पाता, उस भावना के अनुरूप इसका पुरुषार्थ काम नहीं करता,
उस भावना के अनुरूप इसके अंतर का जो शोर उठना चाहिए, इसके अंतर की जो रुचि उभरना चाहिए अंतर से स्वभाव के प्रति, इसका स्वभाव के प्रति जो रुझान उभरना चाहिए, भैया हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ, ऐसा जो अंतर से इसको जो स्वाभिमान उभरना चाहिए कि हाँ ध्रुव ज्ञायक सत्ता मात्र में हूँ, ध्रुव केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही में हूँ, स्वयं सिद्धो स्वरूप हम। ये जो स्वाभिमान उमड़ना चाहिए इसको अपनी अंतर चेतना का, वह स्वाभिमान नहीं उमड़ के आता इसका। जीव की भावना तो है कि ऐसे आनंद में ही रहे, कौन दुखों को भोगना चाहेगा, लेकिन वो इस आनंद को हर क्षण अपने में अनुभव नहीं कर पाता। ये जीव की सबसे बड़ी समस्या है, साधक की समस्या, मतलब इस समय की उसको सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है क्या भैया, उस समय हम हर समय अपने आनंद में नहीं रह पाते। उसकी सबसे पहली भावना ही ये है क्या भैया, मैं कर्म कसायों से भिन्नता नजर नहीं आती बस। लेकिन भैया ऐसी भावना करने वाला ये जीव, ऐसे स्वभाव को अपने लक्ष्य में लेने वाला ये जीव, इस जीव से पूछो कि भैया ऐसा तुझसे क्यों नहीं हो रहा, जब तुम चाहते हो ऐसा तो तुमसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मान लीजिए जीव क्या कहेगा, भैया अभी पर्याय की योग्यता नहीं इसलिए नहीं हो रहा, भैया अभी तत्समय की ऐसी योग्यता नहीं इसलिए नहीं हो रहा। ये अज्ञानता का, अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए ये कहेगा कि भैया तत्समय की योग्यता नहीं है। भैया पर्याय तो एक समय की अशुद्ध शुद्ध हो या अशुद्ध हो सब नश्वर है, तो भैया ये शुद्ध पर्याय भी तो नश्वर है। अच्छा भैया शुद्ध पर्याय नश्वर है, लेकिन भाई शुद्ध स्वभाव तो शाश्वत है ना। हाँ भैया तो शुद्ध स्वभाव तो मैं हूँ, ऐसा कह देगा और कह देगा भाई शुद्ध पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, वो तो एक समय की पर्याय है, लेकिन मैं तो शुद्ध स्वभाव हूँ, ऐसा कहेगा। और भैया क्या करेगा, देखो ऐसा कहेगा और करेगा स्वभाव का ही पक्ष, कहेगा स्वभाव को ही, करेगा स्वभाव का ही पक्ष, कहेगा स्वभाव की सत्ता को, लेकिन स्वभाव की सत्ता को कहेगा जरूर, लेकिन कहेगा इसलिए क्योंकि उससे आगे का पुरुषार्थ हो नहीं रहा, उसकी योग्यता नहीं खिल रही, उससे आगे का पुरुषार्थ हो नहीं रहा, इससे आगे का वो जोर नहीं लगा पा रहा, इसके आगे का बल नहीं लगा पा रहा, इसके आगे की वो शक्ति नहीं लगा पा रहा कि ओ मैं तो अनंत चतुष्टय में परमात्मा हूं। इसके आगे की वो शक्ति नहीं लगा पा रहा, जो उसके अंदर शक्ति लगनी चाहिए, अंतर से जो उसे शोर उछलना चाहिए, अंतर से जो उसे आत्मा का बल लगना चाहिए, वो इसके आगे का जो आत्मबल है, इसके आगे का जो अंतर शोर है, इसके आगे का जो पुरुषार्थ है, वह उस पुरुषार्थ को उछाल नहीं पा रहा। अब भैया उस पुरुषार्थ को उछाल नहीं पा रहा तो क्या कर रहा है वो, भैया उस पुरुषार्थ को उछाल नहीं पा रहा तो अब उसे अपने स्वभाव का श्रद्धांत तो जितना है जैसा है वो बचा के रखना है। तो भैया अब वो कह रहा है भैया वो पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, और ऐसा कह रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा कह के वो अपनी स्वाभाविक सत्ता की ओर ना देख के उलझ रहा है काय में, पर में, पर्याय में और परिणमन में। कह रहा है इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कह के प्रमादवश, आलसवश, अपने मोह के पक्षवश पर पर्याय परिणमन में ही अपने उपयोग को अनुरक्त कर रहा है। बस समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ है कि अपनी चेतन लक्षण में उपयोग की शक्ति को अपने से अलग कह रहा है, और विकारी भाव में एकमेक होके, कर्तव्य भोक्तव्य भाव में एकमेक होके, राग और अहम में एकमेक होके उसमें उन्हें पराया कह रहा है, फिर भी उनमें एकमेक हो रहा है। देखो उलझन कितनी बड़ी है कि राग देश कह रहा है मेरा स्वभाव नहीं है, जो वास्तव में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जीव का अपना स्वभाव नहीं है। ये राग देश, ये कर्तव्य भोक्तव्य जीव का अपना स्वभाव नहीं है। ये संसार की मोह माया, जन्म मरण, ये जीव का अपना स्वभाव नहीं है। लेकिन भैया कह रहा है स्वभाव की सत्ता को, और भैया अनुरक्त हो रहा है पर्याय के परिणमन में। कारण कितना सा है, कारण इतना सा है कि इसके अंतर में श्रद्धान का जो
अंतर आत्मा का जो श्रद्धान है वो स्वयं के अंदर बलवत नहीं हो रहा, बस इतना सी समस्या। बस इस कारण से इसे कहना पड़ रहा है, इस कारण से इसे भेद डालना पड़ रहा है कि भैया श्रद्धान ये है और साधना ये है, अलग अलग भेद करने पड़ रहे हैं। ये भेद उत्पन्न ही वहीं से होता है। कहाँ से होता है भैया? जब आत्मा अपने अंतर आत्मा का बल ना लगा पाए। नहीं तो मोक्ष मार्ग तो अभेद है, ज्ञान मार्ग की साधना तो अभेद है, अपने आत्म स्वभाव की साधना तो अभेद है। और जहाँ अभेद होता है वहाँ सम्यक्ता चरण है, वहाँ शुद्धात्म स्वभाव की महिमा भी है, वहाँ शुद्धात्म स्वभाव का बहुमान भी है, वहाँ शुद्धात्म स्वभाव का आनंद भी है, वहाँ शुद्धात्म स्वभाव की स्वयं जय जयकार भी है, स्वयं श्रद्धान ज्ञान और चारित्र तीनों बरत रहा है। गुरुदेव गाथा में यही कह रहा है, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्व, कि वहां तो चैतन्यता बरत रही है। ते दुखहीना जिन सुदृष्टि, जिन्हें ऐसी चैतन्यता बरत रही है वह भव्य जीव समस्त दुखों से मुक्त, वह समस्त दुखों से छूट गए है। वह शुद्ध दृष्टि के स्वामी, वो शुद्ध दृष्टि के धारी वे ज्ञानी जीव ते दुखहीना समस्त दुखों से छूट गए हैं। भैया आज अपन अपनी स्थिति देखो कि भैया अभी अपने दुख कहाँ बिला रहे, दुख कहाँ बिला रहा है, अर्थात इंद्रिय विषय भोग का रत होना ही तो दुख है। अज्ञान में रत होना, अज्ञानता को स्वीकार करना ही तो दुख है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इनमें अपन अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, अपने अनुसार ऐसा परिणमन क्यों नहीं हो रहा, अपने अनुसार ये सारी कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। ये सारी स्वीकारता अज्ञानता की स्वीकारता तो है, जितना भी स्वीकार हो रहा है अज्ञानी तो है। भैया ये जीव ऐसी अज्ञानता को स्वीकार करके क्या करता है भैया, क्या कर रहा है? अज्ञानता को स्वीकार करके और अपने स्वभाव का जो पुरुषार्थ इसको होना चाहिए, जो आत्म स्वभाव के प्रति जो रुझान इसको होना चाहिए, वो रुझान नहीं बना पा रहा। बस इस कारण से भेद रूप साधना करनी पड़ रही है। ये श्रद्धान अलग, ये मान्यता अलग, ये ज्ञान अलग, ये भैया चारित्र अलग, ये आत्मा के खंड खंड करने में लगा हुआ है। ये ज्ञान की साधना ऐसी अलग, श्रद्धान की साधना ऐसी अलग, चारित्र की साधना ऐसी अलग। इसे एक अभेद तत्व, एक अभेद परमपारणिक स्वरूप, एक अभेद त्रकालिक रूप भगवान आत्मा, वो अपनी दृष्टि में दृष्टि गोचर ही नहीं हो रहा। एक अभेद परमात्मा, एक अभेद चेतन में भगवान आत्मा, वह परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव इसकी अपनी दृष्टि में ग्रहण ही नहीं हो रहा। भैया वो एक अभेद स्वभाव ग्रहण ना होने से, वह एक अभेद सत्ता ग्रहण ना होने से नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार की आरुचि और नाना प्रकार के विकारी परिणाम, बस यही तो रह गया जीव का परिणाम। लेकिन भाई सम्यक दर्शन भी तो है उसको, इसका भी तो कुछ कहो। हाँ भैया जितना श्रद्धान है उसे, तत्व की निष्ठा है, उतना स्वभाव को पकड़ा हुआ है, इसलिए उसके अभिप्राय में सम्यक होने से उसे इतना लाभ है कि उसे अनंत संसार का बंध नहीं है। और इतना ही लाभ है उसे, क्या इतना लाभ है उसे कि वो अनंत संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा, बस इतना लाभ है। और इतना लाभ भी है कि भैया उसे अपना सिद्ध स्वभाव स्वीकार है तो वो नियम से निर्वाण जाएगा। ये लाभ तो है उसे, भैया एक तो अनंत संसार नहीं बंधेगा और दूसरा निर्वाण की प्राप्ति करेगा। ये दोनों लाभ तो उसे हैं। लेकिन वर्तमान में जो आत्मिक सुख होना चाहिए, वर्तमान में जो आत्मा का शोर होना चाहिए, वर्तमान में जो आत्मा की महिमा होना चाहिए कि अहो मैंने ऐसे विराट स्वभाव को स्वीकार किया है, अहो ऐसा निराकार ब्रह्म स्वभाव मैंने जाना है, अहो ऐसे अतीन्द्रिय आत्म सुख को मैंने उपलब्ध किया है, अहो मैंने अनंत काल के बाद ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को, ऐसे धर्म को अंगीकार किया है, दुखों से मुक्त होने का, अपने आत्म सुख को उपलब्ध करने का वे गुण रहस्य मेरी आत्मा ने जाना है। ते शुद्ध दृष्टि, अरे जिन शुद्ध दृष्टि, वो वीतराग स्वभाव में, वो केवल ज्ञान में, सत्ता में, वो मेरी दृष्टि गई है, मेरी अनुभूति में आया है वो निराकार चेतन ब्रह्म स्वरूप, मेरी अनुभूति में वर्ता है वो तीनों लोकों का नाथ,
मेरी आत्म प्रभुता में, मेरी आत्म दर्शन में, मेरे कार्य उपयोग में वो स्वानुभूति का वैभव उत्पन्न हुआ है, वो सम्यक श्रद्धान उपलब्ध हुआ है, जो स्वयं का शुद्ध चैतन्यमय निरावरण ज्ञायक स्वभाव है। अरे जिस अनुभूति के होने के बाद ये श्रद्धान गुण स्वयं भी अपने ध्रुव स्वभाव रूप कार्य करने लगा है। जिस शुद्ध स्वरूप, जिस वीतराग स्वभाव के इस शुद्धात्म अनुभूति के बाद ये श्रद्धान गुण स्वयं भी अपनी आत्मा रूप चरण करने लगा है, अपने शुद्धात्मा रूप चरण करने लगा है। ये वह शुद्ध स्वभाव ही तो है, यह वह अपना केवल ज्ञान में स्वरूप ही तो है। ऐसा इस जीव को बहुमान ही नहीं आ रहा, ऐसी जीव को महिमा ही नहीं आ रही कि अनंत काल के बाद जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव अपने दर्शन में आया है, अनंत काल के बाद जो अपना ध्रुव प्रकाशक केवल ज्ञान में स्वरूप अपनी दृष्टि में आया है, यही तो वो परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव है, यही तो वो ज्ञान विज्ञान में सत्ता का धारी अपना ममल स्वभाव है, जो अनंत काल के बाद अपनी स्वानुभूति में जन्म लेके आया है। ऐसा बहुमान नहीं आ रहा, ऐसा रोमांच नहीं आ रहा, ऐसे स्वभाव की महिमा नहीं आ रही, बल्कि मन के जो परिणाम चल रहा है ना, करने के, धरने के, ईर्ष्या के, जलन के, मान के, अपमान के, काम के, अपनत्व के, ये जो मन के जो विकारी परिणाम कर्मधाराएं चल रही है ना, इनका सहकार हो रहा है बार बार। स्वभाव की महिमा भी आ रही है, चर्चा कर रहे हैं तो भैया स्वभाव की महिमा भी आ रही है, और ये चर्चा के समय स्वभाव का बहुमान भी आ रहा है। इस तत्व को कह रहे हैं तो इस तत्व की भैया अपने में सम्यक श्रद्धा है ना, तो भैया ये सत्य कह रहे हैं तो भैया ये सत्य भी लग रहा है। लेकिन भैया अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही तत्व देशना से हटे, जैसे ही जिन भगवान के वचनों के सहकार से हटे, जैसे इस परम सत्य के जो गुरुदेव कह रहे हैं जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम, जहाँ इस चैतन्य में जो वाणी मिल रही है गुरुदेव की वाणी, इस वाणी को जब तक स्वीकार कर रहा है, जब तक इसका अमृत रस पान पी रहा है, तब तक तो बहुत सुख है, तब तक तो बहुत हृदय भरा हुआ है, तब तक तो स्वयं बहुत बहुमान आ रहा है। लेकिन भव्य आत्मा जहाँ उपयोग यहाँ से हटा, जहाँ उपयोग यहाँ से हटा, जहाँ उपयोग की स्थिरता यहाँ से हटी, वहाँ फिर वही अनंत संसार। अनंत तो नहीं है, आत्मज्ञानी जीव है तो अनंत नहीं है, लेकिन है तो संसार ही ना। तो भैया उपाय तो बताओ, उपाय तो बता रहे हैं भगवान, समस्या कहाँ बता रहे हैं? उपाय तो खोज रहे हैं, उपाय तो बता रहे हैं गुरुदेव, बार बार इस गाथा में उपाय तो बता रहे हैं कि भैया गुण चैतन्यत्वम धर्म लीना। अरे जो धर्म को प्राप्त कर रहे हैं, जो धर्म को अंगीकार कर रहे हैं, वो इस चैतन्यता को ही अपनी दृष्टि में, जिन शुद्ध दृष्टि, वो जिन भगवान के वचनों को ही अपनी दृष्टि में पहचान रहे हैं, तभी तो वो दुखों से हीन है, अर्थात तभी तो उनके दुख विलाए हैं। भव्य आत्मा, दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, भी क्या? चैतन्य में अपना सुख स्वभाव, अपने चैतन्य में अतीन्द्रिय सुख स्वभाव की दृष्टि, अपने शाश्वत सुख स्वरूप की दृष्टि, यही दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। इस तीनों लोकों में जय त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। तीनों लोकों में त्रिभुवन के जीव एकमात्र सुख को चाहते हैं और एकमात्र दुख को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन भव्य आत्मन, दशा तो जीव की ऐसी है कि चाहता सुख को है और छोड़ना चाहता है दुख को, लेकिन अज्ञान में जीव की दशा तो ऐसी है कि सुख जो आत्मा में है, अतीन्द्रिय आत्मा में है, सुख जो चेतना में है, सुख जो आत्म स्वभाव की दृष्टि में है, उस आत्म स्वभाव की दृष्टि को, अर्थात उसके श्रद्धान को छोड़ के ये जाता है अपने मन के अनुराग को पूरा करने के लिए। देखो भव्य आत्मा, देखो
क्या स्थिति है इस जीव की, कि अपने आत्मिक सुख को छोड़ के, अपने अतीन्द्रिय सुख को छोड़ के ये जीव जाता है मन के सुख को प्राप्त करने के लिए, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। मन की शुभ अशुभ कसायों की जो अंतरंग में इसकी अनादि संस्कारगत प्रणाली पड़ी, प्रवृत्ति पड़ी है, उन शुभ अशुभ कसायों के सहकार के लिए जाता है, उन शुभ अशुभ कसाय के सहकार के लिए जाता है, उन शुभ अशुभ पर्यायों के सहकार के लिए जाता है। लेकिन अपने आत्मा के परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, जो अपना परम पारणमिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, उसके सहकार के लिए नहीं जाता ये उपयोग। चेतन लक्षण में ध्रुव आत्मा जो अपनी शून्य बिंद समाधि में स्थित है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के सहकार के लिए नहीं जाता। ऐसे अपने अचिंत चिंता रमणि जो अपना ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चैतन्य स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव के सहकार के लिए नहीं जाता, मनोरंजन के लिए चला जाता है, मनोरंजन के लिए चला जाता है, पर पर्याय को देखने के लिए चला जाता है। भैया ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना कि जीव आत्मा को इस हृदय में, इस आत्मा को अपने हृदय में उस कारण स्वरूप परमात्मा की, अपने चेतन लक्षण में गुण, अपने त्रिकालिक शुद्ध उपयोग की जो अपना कारण स्वभाव है चेतन लक्षण में, उसकी स्वीकारता नहीं है। और स्वीकारता गहरी स्वीकारता नहीं है, गहन स्वीकारता नहीं है। और यदि गहन स्वीकारता हो जाए, गहन स्वीकारता हो जाए तो ये उपयोग में कार्य रूप घटना उपयोग में सहज अपना ज्ञान आकार स्वरूप अपने आप ही अपने अंतर से दिखाई देगा, अपने अंतर से दिखाई देगा, स्वानुभव से दिखाई देगा। फिर समझने का इतना विकल्प नहीं रहेगा, फिर समझाने का इतना विकल्प नहीं रहेगा, न समझने का विकल्प रहेगा न समझाने का विकल्प रहेगा। फिर सहज आत्म साधना होगी, सहज सरलता से आत्म साधना होगी, सरलता से आत्म ध्यान होगा, सरलता से आत्म चिंतन होगा, सरलता से आत्म अवलोकन होगा। अनंत शुद्ध प्रदेशी परमात्म स्वरूप अपना उपादान ज्ञायक स्वभाव सरलता से बरतता हुआ जानने में आएगा कि शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ। सरलता से ज्ञान में जानने में आएगा, सरलता से ज्ञान में जानने में आएगा। मैं तो शाश्वत सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ। भाई अभी भी तो जानने में आता है। अरे भैया अभी भी जानने में आता है, कौन ने मना किया? लेकिन भव्य आत्मा अभी समय समय पे जानने में आता है, समय समय पे जानने में आता है, देशना के काल में जानने में आता है, चिंतन के काल में जानने में आता है। जब सुनते हैं, जब समझते हैं, तब जानने में आता है। लेकिन भव्य आत्मा इस स्वाधीनता कब आएगी? इस स्वाधीनता कब आएगी? इस स्वतंत्रता का वेदन कब होगा तुम्हें? क्या ये तो जानने रूप सत्ता ही है, ये तो जाननहार स्वरूप ही है। ये जब उपयोग में कार्य रूप जानने में आ रहा है घड़ी घड़ी, तब मात्र जानने वाला नहीं है। अरे ये तो हर समय जानने वाला है। इस हर समय जानने वाले ज्ञायक स्वभाव पे तुम्हारी दृष्टि कब जाएगी? हर समय आनंद में रहने वाले ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव पे तुम्हारी दृष्टि कब जाएगी? हर समय चेतन में विलसने वाले तुम्हारे शुद्ध उपयोग पे तुम्हारी दृष्टि कब जाएगी? कब तुम्हें ऐसे स्वभाव की प्रियता होगी चेतन राजा? कब होगी? वही कैसे चेतन स्वभाव की, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो प्रति समय उलस रहा है, जो अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप प्रति समय उलस रहा है, विलस रहा है। कब होगी ऐसे स्वरूप की स्वीकारता? अरे जरा सा मन का वेग आता है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी की अवस्थाएं, ये मन की वेग रूप पर्याय जहाँ जरा में उत्पन्न होती है, और ये जीव क्षण में उनकी ओर बह जाता है, क्षण में उन अवस्थाओं की ओर बह जाता है, क्षण में उन पर पर्याय
और जो परिणमन की धारा है उस ओर बह जाता है। क्षण में, एक क्षण में बह जाता है, एक क्षण में बह जाता है और बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ अनंत अज्ञान की उस धारा की ओर निकल जाता है जिसका स्वभाव ही नहीं है। हाँ, बार बार चेतता है, हमें तो स्वभाव हूं, क्योंकि आत्मश्रद्धान हुआ है ना, और उपादान शक्ति जागी है, जिन भगवान के वचन मिल रहा है, स्वयं की थोड़ी सी रुचि भी लगी है, बाहर में अनुकूलता भी है, कसायों की मंदता भी है, सुख का परिणमन भी चल रहा है, जिन वचन भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जागता भी है, थोड़ा थोड़ा होश में भी आता है भैया। लेकिन वापस वही, भाई क्या कहना चाह रहा है हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जीव इस सत्य को जान रहा है तो उसको इस सत्य का इतना गहरा विश्वास होना चाहिए, इतना गहन विश्वास होना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव का इतना गहरा विश्वास होना चाहिए कि वो चेतन में विलास ही मेरा विलास है, बस इसके अलावा दूसरी ओर इस जीव का रुझान नहीं जाना चाहिए बस। लेकिन भाई कर्म उदय तो आते हैं ना, यही तो कहना चाह रहे हैं हम कि उन कर्म उदय की ओर रुझान नहीं जाना चाहिए। कर्म उदय आए या नहीं आए इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं भैया। लेकिन कर्म की धारा आएगी तो उपयोग में ही तो आएगी ना, और कार्य उपयोग को अशुद्ध करके जाएगी ना। करके जान दो कार्य उपयोग को अशुद्ध, लेकिन कारण उपयोग से दृष्टि नहीं हटना चाहिए बस। कारण उपयोग के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कारण उपयोग, शुद्ध उपयोग, कारण शुद्ध उपयोग, आद्यम अनादि शुद्धम, इस चेतन में सत्ता पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। जो श्रद्धान बलवत हुआ है, जो आत्मा का सहज श्रद्धान अंतर में उपलब्ध हुआ है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं त्रिकाली हूं, इस चेतन में स्वभाव की उपयोग की वर्तना में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कर्म धाराएं आए तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म धाराएं आए तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव विकल्प आए तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छाएं अपेक्षाएं अधिक हो जाए या कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छाएं उत्पन्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भव्य आत्मा ये इच्छाएं तो बिलाएंगी, ये कर्म तो क्षीण होंगे, ये भाव विभाव की मोह आदि कर्तृत्व की धाराएं तो गलेंगी। लेकिन भव्य आत्मा ये सब गलेंगी तब, ये कर्म धाराएं तब क्षीण होंगी, ये अशुद्ध भाव विभाव परिणमन तब अलग होगा अपनी चेतना से। कब? जब ये जीवात्मा ये परम अतीन्द्रिय चेतन में स्वभाव को, अपने कारण परमात्मा को गहराई से अंतर से स्वीकार कर लेगा कि मैं तो वो अभेद ध्रुव तिंकोत्कीर्ण प्रकाशवान चेतन सत्य ही हूं बस। ये अपनी श्रद्धान रूप जो वर्तना है उसमें जब अंतराल नहीं आने देगा, अपनी श्रद्धान रूप जो वर्तना है उसमें कोई अंतराल नहीं आने देगा। नहीं, मेरा तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप, नहीं मेरा तो ज्ञातत्व स्वभाव, नहीं मेरा तो अकर्तत्व स्वभाव, नहीं मेरी तो परम पारणामिक ध्रुव चेतना, अरे मेरा तो उज्ज्वल चेतन में ममल स्वभाव, मेरी सत्ता तो ध्रुव है, मेरी सत्ता तो शुद्ध है, मेरी सत्ता तो मुक्त है, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वप्रकाशक चेतन लक्षण में परमात्मा हूँ। मेरी श्रद्धान रूप वर्तना में, मेरी ज्ञान रूप वर्तना में एक क्षण के लिए कोई अंतराल ना आए। मेरा चारित्र सम्यक्ता चरण चारित्र, मेरी चारित्र की वर्तना में कोई अंतराल ना आए। भैया ऐसा संभव है? क्यों नहीं है? मैं स्वसामर्थ्यवान चेतना हूं, मेरा सामर्थ्य मुझ में है, मेरा कार्य मेरी आत्मा में है, मेरे अनंत गुण मेरी आत्मा में परिणमित हो रहा है, मेरी चैतन्य शक्ति मेरी आत्मा रूप परिणमित होती है। जब मेरी चैतन्य शक्ति मेरी आत्मा रूप परिणमित होती है, मेरी शुद्ध चेतन शक्ति जब मेरे ज्ञायक भाव रूप परिणमित होती है, स्वयं ज्ञायक भाव रूप, तो भैया पर पदार्थ है क्या? इन पर पदार्थों का परिणमन है क्या? इन पर पदार्थों की स्थिति है क्या? ये पर पदार्थ, इन पर पदार्थों का परिणमन और इन पर पदार्थों की भावना, इन निमित्तों का परिणमन, ये तो एक समय की अवस्था मात्र है ना चेतन, एक समय का परिणमन मात्र है ना चेतन।
तूने जाना है ना, स्वानुभव से सिद्ध जाना है ना कि तू इन सब कर्म अवस्थाओं से, शरीर आदि संयोगों से, भाव विवाह आदि की दशा से तू पूर्ण मुक्त निराकार चेतन में आत्मा है। मन वचन काय के योग से परे तू अतीन्द्रिय चैतन्य में परमात्मा है। स्वानुभव गम में वीतराग परमात्मा है। ध्रुव वीतराग सत्ता का स्वामी तू केवल ज्ञान में चैतन्य पिंड भगवान आत्मा है। तूने अनुभव से जाना है ना, स्वानुभव से ही पहचाना है ना कि मैं ध्रुव हूं, शुद्ध हूं, ध्रुव शुद्ध हूं, मैं ध्रुव शुद्ध हूं, मैं ध्रुव शुद्ध हूं। और पुद्गल पुण्य पाप के उदय से, व्यवहारिक ये पुण्य पाप की अवस्था से, ये बाहर के पुण्य पाप के परिणाम से मेरी गायक ज्ञान विज्ञान में चेतना का रंच मात्र भी, एक 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 पैसे मात्र भी मेरी गायक चेतना से, मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से, मेरे अनंत चतुष्टय में स्वभाव से एक रंच मात्र के लिए भी इन कारण धाराओं का कोई संबंध नहीं है। इन कर्म धाराओं से मेरी गायक विज्ञान में चेतना का कोई भी संबंध नहीं है। चेतन, इस अभिप्राय की मुक्तता को तुम, इस अभिप्राय की सत्यता को तुम क्यों विस्मृत कर देते हो? और जब इस अभिप्राय की सत्यता को जीव कमजोर कर देता है, इस लक्ष्य को जीव जब कमजोर कर देता है, जब ये श्रद्धा ने जीव के अंतर में कमजोर हो जाता है, तब ये जीव राग धाराओं के प्रवाह में बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेजी से बहता है। और इतनी तेजी से बहता है राग धाराओं के प्रभाव में, इच्छाओं कामनाओं के प्रवाह में इतनी तेजी से बहता है, इतनी तेजी से बहता है कि उसे फिर बोध ही नहीं आता कि ये अपराध हो रहा है। ये जो हो रहा है, ये अपराध हो रहा है। जे मेरी आत्मा से ये अपराध हो रहा है। क्या अपराध हो रहा है भैया? पर्याय परिणाम तो मेरे स्वरूप ही नहीं है। चेतन आत्मा, इसे आप बुद्धि से मत लगाओ, इस सिद्धांत को सत्य से लगाओ, सत्य से। जब राग आदि विकारी भाव से तेरा परिणमन से कोई संबंध नहीं है, तो है चेतन लक्षण में आत्मा, तो इसे अपना मान के इसमें भय क्यों रहा है? भैया हम तो अपना मान ही नहीं रहे। भव्य आत्मा, यदि ज्ञान ने इससे अपना पने की मानता तोड़ दी होती, तो फिर ये परिणमन के काल में ये परिणमन भिन्न और तेरी चेतना भिन्न है, तो ये दोनों भिन्न भिन्न अनुभव से बरतते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये परिणमन की धारा बिल्कुल अलग है और तेरी चेतना अलग है। और यदि ये भिन्न भिन्न दिखाई नहीं दे रहा है ज्ञान में बरतते हुए, तो फिर तेरी मानता में भी कहीं ना कहीं खोट है, तेरी श्रद्धा में भी कहीं ना कहीं मायाचारी है। श्रद्धा में मायाचारी नहीं, श्रद्धा के नाम पे तेरे अंतर में मायाचारी है। ज्ञान के नाम पे तेरे अंतर में मायाचारी है। भैया श्रद्धान ज्ञान के नाम पे होने वाली मायाचारी ही अपनी आत्मा की निकटता में दूरी है, बस अपनी निज आत्मा की निकटता में दूरी है। और गुरुदेव तो एक ही बात कहते डंके की चोट पे, जय धर्मलीना गुण चैतन्य, तुम चैतन्य में हो भगवान। ते दुख ही ना जिन शुद्ध दृष्टि का जो स्वामी है, उसे दुखों का कोई कालम ही नहीं है, उसका दुखों से कोई संबंध ही नहीं है। उसका संबंध तो सीधा संप्रोषितत्वम सोईन्यान रूपम, उसका संबंध तो अपने संपूर्ण तत्व, अपने अनंत प्रकाशमान चेतन में आत्मा से है, जो तत्व उसका केवल ज्ञान में है, जो तत्व उसका अतीन्द्रिय आनंद में है, जो तत्व उसका शाश्वत सुख में है, जो तत्व उसका अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, जो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव है, उसका संबंध तो अपने स्वतत्व से है। भाई फिर आतत्वों का परतत्वों का परिणमन भी तो अभी उसके संयोग में है। भैया संयोग से वो अपने आप को जानता कहाँ है? अच्छा श्रद्धान करी तो तुमने यही तो श्रद्धान किया है ना, श्रद्धान में यही तो श्रद्धा हुई ना, ये संयोग का होने वाला परिणमन ही मेरा परिणमन नहीं है। जब चेतन आत्मा तुम अवस्था से अपने आप को नहीं जानते, जब तुम अवस्था से अपने आप को नहीं पहचानते, जब तुम अवस्था से अपने आप को स्वीकार नहीं करते, तो इस एक समय की अवस्था में एक में कैसे हो सकते हो?
एक समय की अवस्था तुम्हारा परिणमन कैसे हो सकती है? हाँ, नहीं है ना हमारा परिणमन, हम तो ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है। तो भव्य आत्मा, जब मेरा स्वभाव ध्रुव त्रिकाली शाश्वत चेतना है, तो बस फिर एक ही लक्ष्य दृष्टि में प्रगाढ़ता से, एक ही लक्ष्य, एक ही अभिप्राय अपने अंतर हृदय में प्रगाढ़ता से बलवत्त होता हुआ, बरतता हुआ दिखे, क्या हो, मैं तो ज्ञायक चैतन्य पिंड भगवान आत्मा। तुम तो इस अभिप्राय की मुक्तता को देखो, तुम तो इस लक्ष्य की मुक्तता को देखो। इसके बाद भी इच्छाएं हो रही हैं, इसके बाद भी कामनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी संयोगी परिणमन, विकारी परिणमन तीव्रता से चल रहे हैं, इसके बाद भी मान कसाय, अपमान कसाय, भोग भाव, काम भाव, विषय वासना, इसके बाद भी मोह ममत के परिणाम तेजी से चल रहे हैं। तो फिर ये समझो कि ये सारे परिणाम मिथ्या संस्कारों सहित बंधे, इसलिए क्षय होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए नष्ट होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए विलाने के लिए आ रहे हैं। बस तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे चित्त में, अर्थात तुम्हारे हृदय में सम्यक शुद्धम, वो शुद्ध दृष्टि जो वीतराग तत्व है, उसकी बलवत्ता, उसकी वर्तना कितनी प्रगाढ़ रूप से है, कितनी प्रगाढ़ रूप से। जितनी गहरी स्वीकारता, जितना गहरा श्रद्धान, उतनी अंतर सी गहराइयों से इस सत्य का सहकार। जितना गहरा ज्ञान, जितना गहरा अपने आत्म स्वभाव के अनंत गुणों की स्वीकारता, उतना जल्दी, उतनी निकटता से इस सत्य का अनुभव अपने आप ही। ये तो अपने आप ही घटने वाली घटना है, ये तो अपने आप ही होने वाला परिणमन है कि जितने अपने स्वभाव के निकट, जितने अपने शाश्वत स्वरूप के नजदीक, उतनी जल्दी, उतनी सरलता से सब पर पर्यायों से मुक्त। जितनी जल्दी, जितनी तीव्रता से अपने स्वभाव से मिलन, जितनी तीव्रता से अपने ज्ञायक स्वभाव से प्रीति, उतनी सरलता से, उतनी सहजता से पर पर्याय परिणमन से सहज मुक्ति। जितना अपने स्वभाव से अपनत्व, जितना अपने स्वभाव का सहकार, उतना तीव्रता से पर पर्याय परिणमन से वृत्ति। भगवान ये तो आत्म कला है, ये तो चैतन्य आत्मा की कला है, ये तो ज्ञान विज्ञान की कला है, ये तो चैतन्य आनंद की कला है। इस चैतन्य आनंद की कला में आनंदित रहना ही तो अपना पुरुषार्थ है। इस शाश्वत सुख में सुखी रहना ही तो अपना पुरुषार्थ है। लेकिन भैया, दुखों से मोह होने के कारण से, ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ, दुखों से मोह होने के कारण से ये जीव दुखों को स्वीकार कराता है, मन दुखों को स्वीकार कराता है, मन आकुलता को स्वीकार कराता है, मन विकल्पों की ओर भगाता है, मन ये इच्छाएं जीव को पर पर्याय पे मोहित करती हैं। अज्ञानता पर पर्यायों पे दोषारोपण करती है, पर निमित्तों पे दोषारोपण करती है। ये सब मन की स्थितियां हैं भैया, ये सब अज्ञान की स्थितियां हैं, ये सब संयोगी अवस्था का एक मात्र परिणमन है। लेकिन है आत्मान, 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 तू तो शाश्वत सिद्ध स्वरूपी त्रिकाल जयवंत सत्ता भैया, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ जो परम सत्य है, वह धर्म में गुण चैतन्य में सत्ता ही तेरा वास्तविक त्रिकाल जयवंत स्वरूप है, तेरा वास्तविक शुद्धात्म स्वरूप है भव्य आत्मा। इसे अपने निज चैतन्य में ज्ञायक पिंड का ध्यान धारण कर, इसे आकर्तत्व अभोक्तत्व में अपने ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव को अपने अभिप्राय में, अपने लक्ष्य में ले, अपने केंद्र बिंदु में रख। जय शुद्ध दृष्टि भैया, जिनकी दृष्टि ऐसे शुद्ध स्वभाव पे है, ते दुखहीना, वह जीव समस्त दुखों से मुक्त हो गए हैं, वे ज्ञानी समस्त दुखों से छूट गए हैं। उन ज्ञानियों को कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई भी आकुलता नहीं, तनिक सी भी कोई आकुलता नहीं है भैया। जिन्हें कोई आकुलता नहीं है, जिन्हें कोई दुख नहीं है, जो अपने ज्ञान में स्वभाव में आचरण कर रहे हैं,
वह भवजीव ब्रजंती मोक्षाम क्षण में केतो, एक क्षण में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये बात बहुत प्रिय लगती है कि वे जीव संपूर्ण तत्वों को, पदार्थों को, द्रव्यों को, सबको जानते हैं, स्वयं के ज्ञान में रूप को पहचानते हैं, समस्त तत्वों पदार्थों को यथार्थ रूप जानने वाले, द्रव्य स्वभाव को यथार्थ रूप पहचानने वाले वह ज्ञानी साधक, वह ज्ञान में सत्ता में विलास करने वाले वह योगी ब्रजंती मोक्षम क्षण में केत्वम, एक क्षण में शाश्वत सिद्धि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, एक क्षण में मुक्ति के आनंद को प्राप्त करते हैं, एक क्षण में आत्मिक सुख को प्राप्त करते हैं, एक क्षण में भव्य आत्मा, मात्र एक क्षण में सिद्धि का विलास होता है, एक क्षण में मुक्ति का विलास होता है, एक क्षण में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का विलास होता है, एक क्षण में। ये जो अपना आत्मिक विलास है, ये जो अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना में विलास है, जो ये अपने ध्रुव चेतन में स्वभाव का विलास है, बस ये विलास ही तो अपने आत्मा का अपना अविनाशी स्वभाव। इससे भेद मत डालो, अपनी चेतन रमणता में भेद मत डालो, अपनी ज्ञान रमणता के पुरुषार्थ में भेद मत डालो, पर पर्याय को, बुद्धि की समझ को, कर्तव्य को, राग परिणाम को इतना महत्वपूर्ण मत करो, इतना ऊंचा ईर्ष्या और कर्तव्य द्वेष आदि परिणाम को इतना ऊंचा मत करो कि तुम्हारे ज्ञान में स्वीकारता में अंतराल आ जाए, तुम्हारे चेतन में स्वीकारता में अंतर आ जाए, तुम्हारे आनंद में स्वभाव के आनंद रूप परिणमन में कोई अंतराल आ जाए। अरे इन पर पर्यायों को इतना महत्व मत दो चेतन, इन पर पर्याय को इतना महत्वपूर्ण मत करो कि तुम्हारी आत्म की जो अनंत ज्योति है वो तुम्हारे उपयोग से धुलमिल हो जाए, तुम्हारे उपयोग में दिखाई ना दे। ये कर्म धाराएं चल रही हैं, चलती रहने दो, कोई बात नहीं। संयोगात्मक अवस्थाएं मन अनुरूप नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, चलने दो इसको भी। लेकिन भव्य आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव तो अपने अनुरूप है, अर्थात जैसा वो अतीन्द्रिय सुख का स्वामी है, जैसा वो अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला है, जैसा वह शाश्वत सुख स्वरूप उसका स्वभाव जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, वैसा अपना जितेंद्रीय स्वभाव तो है, जैसा का तैसा ही है ना, ज्यों का त्यों है ना, जैसा जिनेन्द्रों ने कहा है, जैसा सिद्ध भोग कर रहे हैं, जैसा केवल यानी परमात्मा अपने दृष्टि में अवलोकन कर रहे हैं, अपना स्वभाव तो जैसा का तैसा है ना, अपनी चेतना तो जैसी की तैसी है ना, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तो जैसा का तैसा है ना। भव्य आत्मा जब अपना स्वभाव जैसा का तैसा है, अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना जैसी की तैसी है, तो फिर है भव्य आत्मान, है ज्ञान विज्ञान में विलसने वाले भव्य जीव, जब अपनी चेतना जैसी की तैसी है, तो फिर तू क्यों इन विकारों में उलझता है, फिर तू क्यों इन मन के विकल्प में उलझता है, फिर क्यों तू इन कर्तव्य के भाव में उलझता है, फिर तू क्यों इन अशुद्ध भावना में उलझता है। तेरा तो अपना शुद्ध ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है, तेरा अपना तो ये ध्रुव शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, जिसमें कहीं कोई भी अंतराल नहीं है, कहीं कोई भी अंतराल नहीं है। बस स्वीकारता, गहरी स्वीकारता भव्य आत्मा। ये देशना मात अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को गहराई से स्वीकार करने के लिए है, बस अंतर से अज्ञान को उखाड़ने के लिए है, मन के संस्कारों को उखाड़ने के लिए है, मोह की प्रवृत्ति को उखाड़ने के लिए है, और अंतर आत्मा में स्वयं के प्रति जागृत होने की चर्चा है। हे जीवात्मा, तेरे अंतर में तेरा अनंत स्वरूप खिला है, खुला है, अरे निर्विकल्प आनंद में उछल रहा है, चैतन्य में सत्ता स्वरूप विलास कर रहा है। अरे ज्ञान विज्ञान में अपनी अविचल सत्ता रूप स्वयं तेरे अनुभव में आया है। भव्य आत्मा, तूने इस अविचल ज्ञान स्वभाव की स्वयं में श्रद्धा करी है, प्रगाढ़ श्रद्धा करी है।
तो थोड़े से मोह के परिणामों में, थोड़े से राग के संस्कारों में, थोड़ी सी कर्तव्य की क्रियाओं में तू इतना गाफिल मत हो, इतना मूर्छित मत हो जीव, कि तुझे इस चेतन स्वभाव का जो स्मरण है, स्मरण से मतलब बुद्धिगत याददाश्त से नहीं है, तुझे जो अपने सहज स्वभाव की प्रतीति है, जो तुझे अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जो वर्तना है, उसमें कोई अंतराल आए, ऐसा कोई कर्मों का प्रेम मत कर, ऐसा किसी पर पर्याय को मुख्य मत कर, ऐसा कोई कर्तव्य भाव को प्रमुख मत कर, जिससे तेरी आत्मसुरति में, आत्म अनुमोदना में, ज्ञान विज्ञान स्वभाव के सहकार में कोई अंतराल आए, ऐसा कोई प्रपंच स्वीकार मत कर। बाकी परिणमन जो हो रहा है वो निश्चित है, पर्याय की जो धारा चलनी है वो निश्चित है, संयोगात्मक दशाएं जो घटनी है वो निश्चित है, लेकिन है आत्मान तेरे हाथ में तेरी स्वरूप की आराधना है, तेरे हाथ में तेरा स्व पुरुषार्थ है, तेरे हाथ में तेरा स्वयं का, अरे अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही तो आज तेरे हाथ में है, तेरी दृष्टि का विषय है, तेरे स्वभाव की श्रद्धा में डला हुआ है। आज तेरी जेब में तो ये समस्त तीनों लोगों की संपदा है। अपन बाहर में नहीं कहते, संयोग में जेब में मोबाइल है तो पूरी दुनिया से कांटेक्ट है, इंटरनेट है मोबाइल में तो पूरी दुनिया मुट्ठी में, जो जानना है वो जान लो, संसारिक बातें। भैया ऐसा नहीं कहते जेब में एटीएम है तो कहीं भी कुछ भी खरीद लो, भाई क्या है ये? ऐसे ही तेरे श्रद्धान में ध्रुव भगवान आत्मा है, तेरी स्वीकारता में ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा है, तेरी सत्ता में सम्यक्त है, तेरे हृदय में वीतराग स्वभाव की स्वीकारता है, मैं ब्रह्म में चेतन सत्ता हूं, तेरे अंतर में ध्रुवता का सहकार है चेतन आत्मा, तेरे अंतर में ध्रुवता का सहकार है, तेरे अंतर में तेरी प्रभुता का सहकार है, तेरे अंतर में तेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनंत 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 महिमा है, तेरे अंतर में तेरे आत्मा का अनंत शौर्य है, अनंत शौर्य है, तेरे अंतर में तेरा अपना अविचल ज्ञान में स्वभाव है। आज तेरी जेब में, तेरे पास अर्थात तेरे निकट पूरी सिद्धि की संपदा है, तीनों लोकों का वैभव है, अनंत केवल ज्ञान दर्शन तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है चेतन, तेरे पुरुषार्थ के बल पे, तेरी रुचि के बल पे, तेरे मात्र एक सहकार के बल पे ये पूरा का पूरा अनंत चतुष्टय, ये पूरी की पूरी त्रिकालिक सत्ता अपने आप ऑटोमेटिकली तेरे पास पूरी अनंत चतुष्टय रूप परिणमित होती हुई जानने में आएगी, अपने आप जानने में आएगी चेतन, अपने आप। आज भैया, आज बहुत स्वर्ण में, क्या स्वर्ण तो देख कचरा धातु है, हाँ, लेकिन गुरु माँ ने स्वर्ण स्वभाव कहा है, शुद्ध उपयोग में अपना स्वभाव। आज स्वर्णिम अवसर है तेरे पास, बहुत अपना शुद्ध बुद्ध निराकार, शुद्ध बुद्ध चेतन में त्रिकाली भगवान ज्ञायक आत्मा, आज वो शुद्ध उपयोग में चेतन लक्षण में भगवान आत्मा, जय धर्म लीना गुण चेतनेत्वम, वो अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाला, समस्त दुखों से अलग करने वाला वह परम स्वरूप आज तेरी दृष्टि में है भव्य। आज समस्त पदार्थों का स्वरूप जिनवाणी बता रही है, समस्त तत्वों को जिनवाणी बता रही है, समस्त वस्तु स्वरूप का उद्घोष जिनवाणी कर रही है, और तुझे कह रही कि तू ज्ञानमय है, रूप वाला है। आज वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, आज तेरे अंतर में वो प्रभुता है जो तेरे को दिख रही है स्वयं तेरी दृष्टि में, जो क्षण में एकत्वम, जो मुक्ति को तो एक क्षण में उपलब्ध करती है। आज वो प्रभुता तेरी दृष्टि में है चेतन, आज वह स्वभाव तेरी दृष्टि में है। आज ये समाज, आज तत्वार्थ की साधना करने का अवसर तेरे पास है। आज तत्व में साधने के लिए, आज तत्व को साधने के लिए, आज तत्व की अनुमोदना के लिए, आज तत्व के सहकार के लिए पूर्ण स्वर्णिम अवसर तेरे पास है। आज तू थोड़ी सी दृढ़ता को यदि धारण कर ले,
आज तू ये थोड़े से विश्वास को बलवत्त कर ले, आज यही तू थोड़ी सी निष्ठा को बढ़ा ले, तो ये मन बुद्धि चित्त अहम की चपलता तुझे कोई विशेष नुकसान पहुंचा सकती नहीं है। कर्मों की धारा कोई तेरा विशेष अहित नहीं कर सकती, तेरे उपयोग को बहिर्मुख नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है मेरा, अर्थात तेरे आत्मा की श्रद्धा को कमजोर नहीं कर सकती। तू दृढ़ता से ठान के बैठ जाए, मैं तो ममल स्वभावी आत्मा हूं, तो आज कर्म धाराएं तेरा बाल वाका नहीं कर सकती। इतनी प्रबल धाराएं नहीं है, बस काल निष्कृष्ट है तो क्या हुआ, लेकिन भैया इतनी प्रबल धाराएं नहीं है, इतने प्रबल उपसर्ग नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा, बस कमी तो ये है, दुर्भाग्यता तो ये है कि भैया कोई विशेष कर्मधारा ना होने से अज्ञान भी तो एक कर्मधारा है। ज्ञान पे आवरण जो है वो भी तो एक कर्मधारा ही है भैया। वो ज्ञान आवरण तो तीव्र है, वो ज्ञान आवरण से मुक्ति होने की भावना ही तो नहीं हो रही, वो ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए रुझान ही तो नहीं हो रहा भैया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बस यही समस्या है। बस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए ललायत नहीं हो रहा जी, वीतराग पद की अनुमोदना करने के लिए ललायत नहीं हो रहा जी, स्वस्वरूप केवल ज्ञान सत्ता की अनुमोदना करने के लिए ललायत नहीं हो रहा है जी, स्वयं में शुद्ध प्रकाशवान अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए ललायत नहीं हो रहा है जी। जीवात्मा यदि सुन रहा हो मेरी आवाज तो मुझसे आके मिलो। मैं वह अनंत सत्य हूँ, वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव हूँ, उससे आके मिलो। अपने आप तुम्हारी सारी समस्याओं का स्वयं ही समाधान हो जाएगा। सर्व समाधान कारक मेरा ध्रुव कारण परमात्मा है, ध्रुव स्वभाव। एक बार इसकी शरण में लो, एक बार इस स्वरूप को अपनी दृष्टि में लो। चैतन्य आत्मा अनंत कर्म कसाय स्वयं भी क्षीण हो जाएंगी और आत्मा शुद्ध बुद्ध प्रकाशक ज्ञान विज्ञान में अपने केवल ज्ञान में बरतता हुआ स्वस्वामी अंतर चतुष्टय में आत्मा वो स्वानुभूति का प्रकाशक, वो केवल ज्ञान में शक्ति का धारी, वे अनंत चतुष्टय में आत्मा स्वयं तुझे अपनी चेतना में बरतता हुआ दिखाई देगा, स्वयं तुझे अपनी चेतना में बरतता हुआ दिखाई देगा, स्वयं तुझे अपने आनंद में बरतता हुआ दिखाई देगा, स्वयं सिद्धि की संपत्ति का ये स्वामी तुझे अपने सिद्धत्व में उलसता विलसता हुआ दिखाई देगा। हे जीवात्मा, यही सरल मोक्ष मार्ग है। हे जीवात्मा, यही सरलता से ज्ञान मार्ग का आरोहण है। हे जीवात्मा, ये बुद्धि के प्रपंच विकल्प सब 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 आग लगाने के योग्य है। आग लगा दो इनमें, आत्म स्वभाव की दृढ़ता निष्ठा के बल पे इन मन के वेग आदि धाराओं को, इनको आग लगा दो। आग भैया नहीं लग रही, अरे क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। जिन भगवान के वचन यदि साथ हो, आत्म स्वभाव का श्रद्धान यदि साथ हो, तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके देखो, ध्यान की अग्नि प्रज्वलित करके देखो, अपने स्वभाव के सहकारिता की अग्नि को उत्पन्न करो। अरे 3 टाइम का अभ्यास इसीलिए तो है, सुबह ध्यान की चेतन ज्योति इसलिए तो उपलब्ध हो रही है। अनंत शक्ति में आत्मा का उद्घोष यही तो दर्शा रहा है कि ज्ञान ध्यान तप आत्म बल से जैसे हो सके वैसे इन मन की धाराओं को विगलित कर दो, कर्तव्य भाव को विगलित कर दो। और हे भव्य आत्मा, अपनी शुद्धात्म चेतन ज्योति प्रकाश, जय धर्मलीना गुण चैतन्यत्वम, अपने स्वाभाविक चेतन लक्षण में स्वभाव में इसमें लीन, इसमें जम के, इसमें ठहर के ते दुखहीना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाओ। चेतनात्मा सहज दुखों से मुक्त हो जाओ। ते जय शुद्ध दृष्टि, जिन शुद्ध दृष्टि, अपने जिनेन्द्र जितेंद्रीय पद को बस देखो। बस गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है। जिन शुद्ध दृष्टि, अपने अंतर में जिन स्वभाव की ओर दृष्टि करो, वीतराग स्वभाव की ओर दृष्टि करो। हे ज्ञानी, इससे ही संपूर्ण तत्व तुम्हारे ज्ञान में आएंगे।
ये ज्ञान में स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में झूलेगा। और भैया ज़्यादा देर नहीं लगेगी, शीघ्र ही, एक क्षण में का अर्थ ये है कि शीघ्र ही, जल्द ही मोक्षामि, मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाएगी। शीघ्रता से आत्मा मुक्त हो जाएगी, शीघ्रता से आत्मा इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छूट जाएगी, शीघ्रता से आत्मा इस जन्म मरण के बंधन से, इन शरीर आदि संयोगों से, इन 8 कर्मों से मुक्त होके अपने शाश्वत सिद्ध धाम चैतन्यपुरी में निवास करेगी। भैया यही गुरुदेव की आज्ञा है, यही गुरुदेव का उपदेश है, और यही अपना स्वपुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ में अपना चित्त लगे, इस पुरुषार्थ में अपना उपयोग तन में रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण त्रिमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, 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 जय हो।